तो जब वो 10 लाख रुपया मिला तो हम लोगों ने क्या किया, पानी का बहुत उस वक्त किल्लत था फुलवारी में। तो हमारे साथी हैं छोटे मलिक साहब, उनकी दुकान थी हार्डवेयर की, तो हमने उन्हीं के यहाँ से उधार सामान लेकर के चापाकल लगवाना शुरू कर दिया कि पैसा आने वाला है। हाँ, सैंक्शन हो गया था, पैसा आया नहीं था। और तब हम लोगों ने कई जगह चापाकल लगाया और जब पैसा आया तो उनको पेमेंट किया। और दूसरा काम उस पैसे से हमने किया कि लेबर का 24 महीना का बाकी था मजदूर लोगों का, 5 ठो मजदूर था बस, स्वीपर सिर्फ 5। और जो सपना था मेरा बचपन का कि काम लोग क्यों नहीं करता है, वो याद था हमको, हमेशा याद रखते हैं आज भी कि जब आप किसी जिम्मेदारी को कबूल करते हैं तो उसको निभाने का कोशिश कीजिए जितना हो सकता है आपसे। तो वो हम करते हैं, अब वही करते गए, अपना जो फर्ज था वो करते गए, अल्लाह ने कामयाबी दी। और एक वक्त आया कि आप देखिए फुलवारी का नक्शा बदल गया। पहले हम लोग, एक मुकारिम साहब थे मौलाना, छोटी खानकाह के उस गरीब पीर साहब थे, वो नाला साफ करते थे अपने से आके। ये हालत था, कच्चा नाला था, फैला रहता था, रोड पर चलने का रास्ता नहीं रहता था। तो हम लोग भी उनके साथ मिलके करते थे, मतलब आप खुद करते हैं? बचपन में। हाँ, और गुर्बत भी झेला था, तो सब आइडिया था हमको कि लोग परेशान भी कैसे रहते हैं। एक तो ऐसे परेशानी है फाइनेंशियल भी, और दूसरे रहने तक का ठीक से नहीं है, चलने का नहीं है। एम्स रोड में आप पैदल चल ही नहीं सकते थे, 2 फीट से कम पानी कहीं पे नहीं रहता था। एम्स का जो गेट था वो भी डूबा रहता था। जब से हम लोग के अंडर में आया है, अब आज जाके आप देखिए पानी नहीं मिलेगा आपको कहीं। 1 हफ्ता पहले तक तो कहीं कहीं पे था थोड़ा बहुत पानी, आज आप जाइएगा तो आपको कहीं पानी नहीं मिलेगा। क्षेत्र जब शामिल हो रहा था तो हम लोग चाहते तो विरोध करते, नहीं क्षेत्र शामिल होना चाहिए, लेकिन हमने और पुश किया कि नहीं हो जाना चाहिए। हमने पैरवी किया कि इसको मिला दिया जाए फुलवारी। बहुत लोग हमारे साथी लोग बोले नहीं, आपकी इलेक्शन के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, वो अलग अलग सोच रहे थे, हाँ, वो धर्म और सब नाम पर। हम कहा कि नहीं, कोई डर खौफ की बात नहीं, काम करने वाले आदमी को ये सब कोई मामला नहीं है। एक खास सवाल यहाँ के खास लोगों से जुड़ा हुआ है, खास कर सब्जी बेचने वाले लोग। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जितना भी इंक्रोचमेंट था, जो भी फुलवारी शरीफ की सड़कों पे, उसको हटाया। बहुत ही बेहतरीन काम, हटना चाहिए, परमानेंट के लिए हटना चाहिए। मगर बेचारे जो यहाँ के जो सब्जी बेचने वाले, आपने नगर परिषद की बैठक में भी उसको लेकर एक संज्ञान में लाया है कि उनके लिए छोटे छोटे वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। तो इंक्रोचमेंट का जब मामला आता है तो बेचारे सब लेकर भागते हैं, उनके लिए जल्द से जल्द क्या व्यवस्था? भागते वो हैं जो रोड, पूरे रोड पे लगाए रहते हैं, उनके लिए देखिए हमने तुरंत काम शुरू कर दिया। पेठिया पर आप जाइएगा तो रोड के दोनों तरफ हमने पिलर गड़वा दिया, वेंडिंग जोन, कि आप उसके अंदर बेच सकते हैं, कोई इंक्रोचमेंट वाला आपको नहीं उठाएगा वहाँ से। लेकिन आप सड़क पर बैठ रख दीजिएगा टोकरी या ठेला लगा के, आप कोई एम्बुलेंस जा रहा है, कोई मरीज जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, कोई मोटरसाइकिल जा रहा है, पों पों मार रहा है, हटाता नहीं है, तो वैसे लोग भागते हैं लेके, उनको तो हमेशा कार्रवाई होगी। मतलब जो परमानेंट जो बेचते थे उनके लिए आपने उनके लिए बैरिकेड कर दिया है, वहाँ बैरिकेड कर दिया है। अभी हम लोगों ने आपको नया टोला में देखिए, नहर के किनारे लोग लगा रहे हैं, उसको भी बैरिकेड करने जा रहे हैं हम। एक सीमा हो जाएगा, वो बैरिकेडिंग के अंदर आप बेच सकते हैं, ठीक है। और हम सरकार से उसका अप्रूवल लेंगे, ऐसी बात नहीं, हम उसी को वेंडर जोन डिक्लेयर कर देंगे, उसी को बना दें। हाँ, हम उसी को वेंडिंग जोन कर देंगे, ताकि अंदर में जाकर लोग बस उसके अंदर रहिए, सड़क में कोई अब सड़क पर नहीं आइए। हाँ, तो हमको भी हमदर्दी है कि जो लोग बेच रहा है तो मेहनत कर रहा है, रोजी रोटी कमाने के लिए। एक चीज ये भी है, देखा जाता है कि आप हटवाते हैं हमेशा, फिर 10 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद फिर लगा देते हैं। उसको मौका नहीं दीजिएगा, जगह नहीं रहेगी तो क्या करेगा। हम लोग यहाँ कोई भाषण देने या चुनाव का या वोट मांगने नहीं आए हैं। अभी इलेक्शन नहीं है, पहले एक चीज साफ कर लीजिए, जब ये इलाका नगर परिषद में शामिल हो गया, हम लोगों ने कोशिश की, और भुसौला से लेकर यहाँ तक करबला, ताजनगर, नौसा, नवादा, सारा इलाका नगर परिषद में जब शामिल हो गया
तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि जो जो इलाके शामिल हुए हैं वहाँ हर मोहल्ले में हम जाएं, वहाँ के लोगों से मिलें, वहाँ की समस्या को जानें, वहाँ समस्या क्या है, वहाँ के लोगों से पूछें और जो लोग हमको बताएं और जो हम वहाँ जाके देखें वही काम हम आगे करेंगे। तो हमारा जो प्राथमिकता है वो वही है, पहला नाला, दूसरा लाइट और उसके बाद फिर छोटी छोटी नालियां और गलियां ये सब है। उसके बाद फिर पानी का मसला आएगा। तो ये सब बड़ा पानी का बहुत बड़ा काम है, वो धीरे धीरे होगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन लाइट नाला का काम तो हम तुरंत जो है टेंडर करेंगे, जल्द लगेगा। हमको लगता है 2 से 3 महीना, क्योंकि समय सरकारी काम में लगता है, और 1 से 1.5 महीना के अंदर पूरे इलाका में बिजली हम लगवाने का काम करेंगे। आपको 1 से 1.5 महीना में एक पोल पर बिजली रहेगा। तो ये सब काम हमने सोचा है कि करेंगे। अब इसके अलावा आप बताइएगा कि हमको क्या करना चाहिए। हमने जो सोचा है वो सही सोचा है या उसमें कुछ तब्दीली करना है, क्या करना है, ताकि हम चाहते हैं कि तेजी से, हम लोग के पास भी टाइम नहीं है, चुनाव में अभी हमारे 1.5 साल है, 1.5 साल के बाद चुनाव होगा, तो 1.5 साल मेरे पास टाइम है। 1.5 साल में हम जितना काम आपका कर सकते हैं करेंगे, इसलिए कि कल चुनाव होगा, कल कौन चेयरमैन होगा क्या नहीं होगा ये कौन जानता है। तो जरूरी नहीं है कि हम ही रहेंगे हमेशा के लिए। तो हर जगह हमने साफ बात यही बोला है कि भाई काम देखना है, हमारा काम अगर अच्छा लगेगा तो उस घड़ी जब चुनाव होगा तो उस घड़ी आप सपोर्ट करिएगा। आगे जो हमारा 1.5 साल का काम है, हमने आपको बोल दिया 1.5 साल हमारा बहुत है, इतना दिन में तो आपका नक्शा बदल जाएगा। नक्शा तो 6 महीना में बदल जाएगा, 6 महीना में जो आएगा तो पहचानेगा नहीं कि ताजनगर है। तो अब हमको अपना पूरा ताकत, पूरा समय, पूरा जो संसाधन है आप ही लोगों की तरफ लगाना है। जो इलाका जुटा है, जितना भी नौसा हो चाहे जितना हो, ताजनगर हो, इसलिए ताजनगर के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप लोग सब लोग यूनाइट रहिए, मुत्तहिद रहिए, एकताबद्ध रहिए, एकता बना के रहिए। इसलिए कि मेरा एक नारा है, सद्भावना के साथ विकास। समाज में सद्भावना रहना चाहिए, सुकून रहना चाहिए, मेल मिलाप अमन रहना चाहिए, तभी विकास हो सकता है। मेल मिलाप नहीं रहेगा, अमन सुकून नहीं रहेगा तो विकास संभव नहीं है। और दूसरा नारा है मेरा एक, कि इस बात का हमेशा ख्याल रखना है, फुलवारी शरीफ नगर परिषद का बागडोर किसी गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए। बहुत सोच समझ के फैसला करने की जरूरत है जब भी फैसला का वक्त आए। तो ये 2 नारा है, दोनों नारा पे काम करना है और इसी 2 नारा पे हम काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। खास बात यहाँ देखी गई आपके प्रति, खासकर यहाँ के युवाओं का। अभी एक लड़का भाषण भी दे रहा था, वो भी बोल रहा था, अभी हम जब बात कर रहे थे कि यहाँ के बहुत सारे जो यंगस्टर हैं वो आपको अपना आइडल मानते हैं, आपके कामों को जो बचपन से देखते देखते, और किस तरीके से फुलवारी जो बहुत ही पिछड़ा हुआ था और 30 सालों के अंदर में जो एक डेवलपमेंट दिखा है, खासकर जो गलियां भी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, नली गली कुछ भी नहीं था, 25 साल टाइम दिया आपने और जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया, लोग बहुत ही खुश। देखिए, जब हम पढ़ते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में ही फुलवारी शरीफ की बदहाली को देखा है हमने पूरे इलाके में। तो लगता था कि लोग प्रतिनिधि तो हो जाते हैं लेकिन ये काम होता क्यों नहीं है। तो हम लोग आपस में कुछ साथी लोग थे, वो डिस्कस करते थे कि अगर हम लोग को रहते तो इसका कुछ नक्शा बदलते, हम लोग प्लानिंग से काम करते, ये करते वो करते। बहरहाल वो बहुत अर्लियर वक्त था जब हम लोगों ने तालीम से फारिग होकर के 81 में हमने ग्रेजुएशन किया था, 92 में लॉ किया और 92 में ही हम यहाँ के वाइस चेयरमैन बने। वाइस चेयरमैन उस वक्त नगर पंचायत था, अधिसूचित क्षेत्र था। तो उस वक्त चेयरमैन एसडीओ सदर होते थे और वाइस चेयरमैन पब्लिक का होता था। तो वाइस चेयरमैन चुने गए थे। उसके बाद का सफ़र है
उस वक्त झाड़ू खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था, हम लोग आपस में चंदा करके झाड़ू खरीदवाते थे। ये बात था। हाँ, अच्छा, सरकार के तरफ से कुछ नहीं? कुछ नहीं था। अच्छा। उसके बाद हमने, देखिए तालीम का बहुत फायदा होता है हर मैदान में, तो हमने इस पर गौर किया कि आखिर पता किया कि अलग अलग म्यूनसिपैलिटी में, जो हाजीपुर में और कहीं कहीं बड़े जो म्यूनसिपैलिटी हैं या अधिसूचित क्षेत्र हैं, उनको पैसा मिलता है, जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रेशन का शेयर मिलता है। यहाँ क्यों नहीं मिलता है? तो उसकी लड़ाई हमने शुरू किया। सरकार के यहाँ दौड़े, कोर्ट गए, हाई कोर्ट किया, मेरे पक्ष में फैसला आया, फिर सरकार ने हम लोगों को अलाउ किया शेयर देने के लिए, फिर रजिस्ट्री ऑफिस में ऑर्डर आया, तब पहली बार 10 लाख रुपया शेयर हम लोगों को मिला था। पढ़े लिखे होने का फायदा था। अगर कोई जाहिल रहता तो ये चीज नहीं। अपना आराम से काम करता, कुछ तो था नहीं तो बैठा रहता। तो जब वो 10 लाख रुपया मिला तो हम लोगों ने क्या किया, पानी का बहुत उस वक्त किल्लत था फुलवारी में, तो हमारे साथी हैं छोटे मलिक साहब, उनकी दुकान थी हार्डवेयर की, तो हमने उन्हीं के यहाँ से उधार सामान लेकर के चापाकल लगवाना शुरू कर दिया कि पैसा आने वाला है। हाँ, सैंक्शन हो गया था, पैसा आया नहीं था, और तब हम लोगों ने कई जगह चापाकल लगाया, और जब पैसा आया तो उनको पेमेंट किया। और दूसरा काम उस पैसे से हमने किया कि लेबर का 24 महीना का बाकी था, मजदूर लोगों का 5 मजदूर था बस, स्वीपर सिर्फ 5 स्वीपर थे पूरे फुलवारी के लिए। पूरे फुलवारी के लिए। अभी हर वार्ड में कम से कम 10 लेबर है। हाँ, तो उनका पेमेंट किया। गरीब आदमी मेहनत करता है, मजदूरी कर रहा है, उसको पैसा मिलना चाहिए। और तब से सफ़र शुरू हुआ हम लोगों का काम का। जब शेयर मिलना शुरू हुआ, उसके बाद फिर नगर पंचायत बना, फिर चुनाव हुआ, फिर हम जीते, फिर नगर परिषद हुआ। तो उस बाद अल्लाह के करम से लोगों की मोहब्बत रही, फिर हम कंटिन्यू करते गए। और जो सपना था मेरा बचपन का कि काम लोग क्यों नहीं करता है, वो याद था हमको, हमेशा याद रखते हैं आज भी, कि जब आप किसी जिम्मेदारी को कबूल करते हैं तो उसको निभाने का कोशिश कीजिए जितना हो सकता है आपसे। तो वो हम करते हैं, अब वही करते गए, अपना जो फर्ज था वो करते गए। अल्लाह ने कामयाबी दी, और एक वक्त आया कि आप देखिए फुलवारी का नक्शा बदल गया। पहले हम लोग, एक मुकारिम साहब थे मौलाना, छोटी खानकाह के उस गरीब पीर साहब थे, वो नाला साफ करते थे अपने से आके। ये हालत था, कच्चा नाला था, फैला रहता था, रोड पर चलने का रास्ता नहीं रहता था, तो हम लोग भी उनके साथ मिलके करते थे। मतलब आप खुद करते बचपन में? हाँ, तो ये सब देखा हुआ था ना, और गुर्बत भी झेला था, तो सब आइडिया था हमको कि लोग परेशान भी कैसे रहते हैं। एक तो ऐसे परेशानी है फाइनेंशियल भी, और दूसरे रहने तक का ठीक से नहीं है, चलने का नहीं है। अब क्या देखते हैं, अब जो क्षेत्र विस्तारित हुए हैं, जो नगर परिषद में शामिल हुए हैं, हम भी आपके साथ लगातार घूम रहे हैं, देख रहे हैं, यही सब समस्या देखने के लिए आपके साथ घूम रहे हैं कि फुलवारी शहर में क्या क्या समस्या है। तो समस्या सबसे बड़ा है पंचायत में कि वाटर ड्रेनेज का, जो जल जमाव का। अभी तो एम्स वाले रोड में कहीं कहीं पे जो जल जमा रहता था, अभी निकासी भी होने लगा है। तो सबसे बड़ी समस्या, एम्स रोड में आप पैदल चल ही नहीं सकते थे, 2 फीट से कम पानी कहीं पे नहीं रहता था। एम्स का जो गेट था वो भी डूबा रहता था। जब से हम लोग के अंडर में आया है, अब आज जाके आप देखिए, पानी नहीं मिलेगा आपको कहीं। 1 हफ्ता पहले तक तो कहीं कहीं पे था थोड़ा बहुत पानी, आज आप जाइएगा तो आपको कहीं पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बड़ा सवाल है कि आप भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप परिषद के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके वक्त में 1 महीने में सारा समस्या खत्म हो जा रहा है, और जो पंचायत का जब मामला था तो उस समय क्यों नहीं ये मामला खत्म होता था? यहाँ के विधायक, यहाँ के एमपी साहब उसको लेकर, तो मतलब केंद्र सरकार उस पे थोप रहा है राज्य सरकार पे, और राज्य सरकार, मगर ये छोटा सा काम आपने कर दिखाया। नहीं, देखिए बात ये है ना, 3 लेवल है सरकार का, एक तो पार्लियामेंट का है, एक असेंबली का है, और तीसरा है
पंचायती राज, जो ग्राम पंचायत है और शहर में म्यूनसिपलिटी है, तो सबको काम अपना अपना बांटा हुआ है ना। अच्छा, मान लीजिए कि एक विधायक है, तो उसको पहले तो 1 ही करोड़ मिलता था, अब इधर 5 करोड़ हुआ है, तो 1 करोड़ रुपए में 4 लाख वोटर्स, 4 लाख का मतलब 20 माने कि 25-30 लाख की आबादी का काम करना बहुत आसान नहीं था, होता है। इसलिए विधायक लोगों को भी टफ था काम करना, तो वो लोग भी, दूसरी बात कि वो लोग बड़े काम पर ज़्यादा ध्यान देते थे, ग्रामीण क्षेत्रों पर। तो हम लोग को जब शहर में मौका मिला तो हम लोगों ने काम किया। सरकार का ही ना पैसा है भाई, पैसा तो विधायक फंड हो वो भी सरकार का है, चाहे एमपी का फंड है वो भी सरकार का है, या नगर परिषद का फंड है वो भी सरकार का है, पंचायत भी है तो वो भी सरकार का है। पैसा तो हमको भी सरकार ही से आ रहा है, लेकिन हमने जो शेयर लड़ के लिया रजिस्ट्रेशन वाला, वो एडिशनल है, वो एक बेस है हमारा। सरकार से पैसा अभी रुका भी रहता है कभी कभी, तो हमारा उस पैसे से काम चल जाता है। मेरा विकास का काम कहीं पे रुकता नहीं, अवरुद्ध नहीं होता है। तो लगातार अब जब ये क्षेत्र जब शामिल हो रहा था, हम लोग चाहते तो विरोध करते, नहीं क्षेत्र शामिल होना चाहिए, लेकिन हमने और पुश किया कि नहीं हो जाना चाहिए। हमने पैरवी किया कि इसको मिला दिया जाए पटवारी। बहुत लोग हमारे साथी लोग बोले नहीं, आपके इलेक्शन के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, वो अलग अलग सोच रहे थे, हाँ, वो धर्म और सब नाम पर। हम कहा कि नहीं, कोई डर खौफ की बात नहीं, काम करने वाले आदमी को ये सब कोई मामला नहीं है। आपको तो सारे लोग चाहते हैं, हर धर्म के लोग। तो इसलिए हमने कहा ये सब नहीं, उसको आ जाना चाहिए, शामिल हो जाना चाहिए। जब शामिल हुआ तो हमने प्लानिंग का, शामिल जब हो रहा था उसी समय हम प्लानिंग कर रहे थे कि काम क्या करना होगा हमको, क्योंकि हम समस्या से अवगत हैं पहले से। तो नौशाद बाबू जब मिले थे तो इनको बताया था कि हम तो प्लानिंग पहले ही कर चुके हैं कि करना क्या है, लेकिन जब शामिल हो गया तो हम लोगों ने राय किया कि नहीं, अब सब जगह जा करके लोगों से मिलना है, वहाँ का समस्या जानना है उन लोगों के मुंह से, और वहाँ पर अपने आँख से भी देखना है, और तब काम शुरू करना है। और 2 चीज़ तो हम प्राथमिकता बता दिया था कि जो वाटर लॉगिंग रहता है, तो जल निकासी का काम और स्ट्रीट लाइट का, रोशनी का काम, ये पहले करना है। इसके बाद ही छोटी छोटी जो गलियां नाली ये वो तो जिंदगी भर होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन बड़ा काम रोज नहीं होता है। और यहाँ जल निकासी का काम हर जगह हमने ही किया है। और मेरा देखिए, फर्स्ट पे जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ का एस्टिमेट भी बन गया, वहाँ का टेक्निकल में चला गया है। अब हमको लगता है 15 दिन में वहाँ का टेंडर भी निकल जाएगा। अब आज यहाँ है, अब 2 रोज के बाद यहाँ का नापी हो जाएगा, यहाँ का लेवल ले लेगा, यहाँ का फिर एस्टिमेट बनेगा। हम जहाँ भी जा रहे हैं हम यही है कि वाटर लॉगिंग खत्म हो, जल निकासी का पहले व्यवस्था हो जाए और लाइट लग जाए पूरे जगह, रोशनी में लोग चल सकें। जब पानी नहीं रहेगा तो आप तो कच्चा रोड पर भी चल सकते हैं, पानी नहीं रहेगा और रोशनी रहेगी तो काफ़ी हो जाता है। अच्छा, एक खास सवाल यहाँ के खास लोगों से जुड़ा हुआ है, खास कर सब्जी बेचने वाले लोग। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जितना भी इंक्रोचमेंट था जो फुलवारी शरीफ की सड़कों पे, उसको हटाया। बहुत ही बेहतरीन काम, हटना चाहिए, परमानेंट के लिए हटना चाहिए। मगर बेचारे जो यहाँ के जो सब्जी बेचने वाले, आपने नगर परिषद की बैठक में भी उसको लेकर एक संज्ञान में लाया है कि उनके लिए छोटे छोटे वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। तो इंक्रोचमेंट का जब मामला आता है तो बेचारे सब लेकर भागते हैं, उनके लिए जल्द से जल्द क्या व्यवस्था? भागते वो हैं जो रोड पूरे रोड पे लगाए रहते हैं, उनके लिए देखिए हमने तुरंत काम शुरू कर दिया। पेठिया पर आप जाइएगा तो रोड के दोनों तरफ हमने पिलर गड़वा दिया वेंडिंग जोन कि आप उसके अंदर बेच सकते हैं, कोई इंक्रोचमेंट वाला आपको नहीं उठाएगा वहाँ से। लेकिन आप सड़क पर रख दीजिएगा टोकरी या ठेला लगा के, आप कोई एम्बुलेंस जा रहा है, कोई मरीज जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, कोई मोटरसाइकिल जा रहा है, पों पों मार रहा है, हटाता नहीं है, तो वैसे लोग भागते हैं लेके, उनको तो हमेशा कार्रवाई होगी। मतलब जो परमानेंट जो बेचते थे उनके लिए आपने उनके लिए बैरिकेड कर दिया है, वहाँ बैरिकेड कर दिया है। अभी हम लोगों ने आपको नया टोला में देखिए नहर के किनारे लोग लगा रहे हैं, उसको भी बैरिकेड करने जा रहे हैं हम। एक सीमा हो जाएगा, वो बैरिकेडिंग के अंदर आप बेच सकते हैं, ठीक है। और हम सरकार से उसका अप्रूवल लेंगे, ऐसी बात नहीं, हम उसी को वेंडर जोन डिक्लेयर कर देंगे, उसी को बना दें। हाँ, हम उसी को वेंडिंग जोन कर देंगे, ताकि अंदर में जाकर लोग बस उसके अंदर रहिए, सड़क में कोई अब सड़क पर नहीं आइए। हाँ,
तो हमको भी हमदर्दी है कि जो लोग बेच रहा है तो मेहनत कर रहा है, रोजी रोटी कमाने के और लिए कर एक रहा है। चीज ये भी है देखा जाता है कि आप हटवाते हैं हमेशा, फिर 10 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद फिर लगा देते हैं। उसको मौका नहीं दीजिएगा, जगह नहीं रहेगी तो क्या करेगा? दुकान तो लगाएगा ही ना, उसको फाइन देना पड़ रहा है, फिर वहीं पे लगा दे रहा है। तो ये जब बैरिकेटिंग हो जाएगा, उनको धीरे धीरे समझाया जाएगा कि आप एक तरफ रहिए, जहाँ आपको बताया गया वहाँ दुकान लगाइए, आपका वहाँ पर भी ग्राहक खरीदेगा जाके, ऐसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे मान जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई काम के लिए आप कोशिश कीजिए अब नहीं हो जाएगा, देर लगेगा, हो जाएगा। लेकिन चलिए, देर लगेगा मगर होगा। अब नगर परिषद में शामिल होने के बाद जो पंचायती क्षेत्र अब शामिल हुए हैं, तो चेयरमैन साहब को आपने सुना कि किस तरीके से अब काम अब तक हुआ था और अब आगे 1.5 साल बचे हैं चुनाव को। वैसे चुनाव का कोई ठिकाना नहीं कि कभी भी हो सकता भी है या फिर 1.5 साल है, वैसे अभी वक्त बचा हुआ है। तो 1.5 सालों में देखना होगा कि किस तरीके से इस पंचायत में जितने भी पंचायत जो शामिल हुए नगर परिषद में, किस तरीके से आगे काम होता है, क्या कुछ होता है, आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।